मेरे इनकलाबी तबीयत के साथियों, लोकसभा चुनाव की मतगणना का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं नंदलाल विद्रोही फाजिल नगर कुशीनगर बड़े अदब के साथ आपका आह्वान करता हूं। साथियों, सरकार चाहे जिसकी भी बने, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अगर सरोकार है तो अर्जुन के तरह से मछली नहीं, मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए। और आपसे आह्वान करना चाहता हूं, अब समय आ गया है कि अपने हक के लिए हथेली पर जान लेकर के सन 1942 के अगस्त क्रांति के तर्ज पर महात्मा गांधी के बचाए गए रास्ते पर करो या मरो के तर्ज पर अपना हक लेने के लिए सरकार चाहे जिसकी बने, आपको दो दो हाथ करना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा। क्योंकि जायज़ के लिए ये राजनीतिक दल, सरकार किसकी बने यह आप मत सोचिए किसकी सरकार है। सरकार जिसकी भी बने, लेकिन आपका हक मिलना चाहिए। जनहित सर्वोपरि है, और जिस सरकार में जनहित नहीं होता है उस सरकार के सरोकार को मैं नंदलाल विद्रोही नहीं मानता। जनहित के अनुसार अगर सरकारें नहीं चलेगी तो जनतंत्र का जनाजा निकल जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप सोच समझ लीजिए। आपको जायज़ की लड़ाई लड़ना है, अपनी हक की लड़ाई लड़ना है। आपका पसीने का पैसा ये राजनीतिक दल के लोग नहीं देना चाहते हैं। वो चाहे भाजपा बने चाहे गठबंधन बने, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, इससे कोई बहस नहीं है। हमें तो आर पार का आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे भी हो, बहुत ज़िंदगी हम जी लिए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मर के भी अपने मकसद में कामयाब होंगे। यह मैं नंदलाल विद्रोही आपसे कहना चाहता हूं। तो साथियों, तैयार हो जाओ, 2 दिन में सरकार भी बन जाएगी। लेकिन ये बहकावे में मत आना, भुलावे में मत आना। नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। एक झूठा गृह मंत्री 10 महीने से हम लोगों को अंधेर गर्दी में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। आज हमारे साथी एक एक कर मर रहे हैं। आज 15 लाख लोग नौजवान 50 के पार कर गए हैं। उनका बेड़ा पार कैसे होगा? कौन उनको कारोबार देगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है साथियों। अब वजूद की लड़ाई है। जब वजूद की लड़ाई हो, जब आन बान शान और जान की कीमत पर लड़ाई हो, तो सर्वस्व स्वाहा हो जाए, परवाह नहीं करना है। इनकलाबी तबीयत के साथियों, आंदोलन एक ऐसा अस्त्र है, अगर आपने इसको अपनाया तो ये सभी राजनीतिक दल, सरकारें घुटने टेकेंगी। क्योंकि जनतंत्र में जनता से बढ़कर किसी की ताकत नहीं होती है, किसी की मजाल नहीं है कि हमारी बातों को, हमारे जायज़ मांगों की अनसुना कर दे। अरे वो जनता है, यही जनता है, बड़े बड़े तानाशाहों का तंबू उखाड़ कर फेंक देती है। आप तो जनतंत्र की मसीहा हैं, जनतंत्र के हनुमान हैं। आप सरकार बनाते हैं तो उससे पूछिए, सरकार जिसके भी बने, 1 महीने के अंदर में हमारे करोड़ों जमाकर्ताओं का हिसाब हो जाना चाहिए। नहीं तो आप आर पार जो है संघर्ष के लिए करो या मरो के तर्ज पर आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा। साथियों, हमारी शांतिप्रिय आंदोलन, हमारी जो गांधीवादी तरीका है, इसको यह सरकार कमजोरी समझती है। तो अगर कमजोरी समझने की अब भूल कोई भी सरकार बने, कतई न करे, वरना हमारा वो रूप भी देखने को समय आएगा जब सरकारों को घुटना टेकना पड़ेगा।
और यह काम जो करोड़ों सहारा पर कर्मियों का है, हमारे तमाम साथी मर गए, लाखों लोग मर चुके हैं, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं मरने के लिए, लेकिन ये निजाम और इंतजाम चुप्पी साधे हुए है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे परिजन ये हैं, अब परिजनों की मौत पर मातम भी नहीं मनाया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं पुनः कह देना चाहता हूँ, सरकार जिसकी भी बने, हमारा हक मिलना चाहिए, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम मर के भी काम कर जाएंगे, क्योंकि अब जो है बर्दाश्त नहीं होता है। ये अब बर्दाश्त करना कायरता की निशानी होगी। ऐ सहारा कर्मियों, करोड़ों की संख्या में हो, उठ खड़ा हो जाओ, क्योंकि खोने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए तुम्हारा हक, तुम्हारा पसीना का कमाई रखा हुआ है। किसी को अपने घर से नहीं देना है, किसी को अपने पास से नहीं देना है, हमारा ही हक, हमारा ही पैसा, सहारा इंडिया का पैसा हमें देना है, बस इतना ही करना है। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।